हेलो हाय, मैं प्रज्ञा सचान, मेरी रैंक 35 है। मैं यूपी पीसीएस में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुई हूँ। मैंने अपने मेंस के कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे GS2 का IR और सिक्योरिटी का नोट्स था, तो मैं बहुत शॉर्ट में बनाती थी। जैसे भारत फिलिस्तीन रिलेशन के लिए है, जो 1 पेज में है कि उनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या उनकी पॉलिसी है, क्या तर्क है, क्या मुद्दे हैं। और उसके बाद जैसे यूके आ गया तो क्या रोड मैप है, क्या उसका महत्व है, भारत के साथ क्या महत्व है। इस तरीके से मैं अपने हर कंट्री वाइज नोट्स बनाए मैंने। जैसे IR के लिए, फिर मैं अपने इकोनॉमी के लिए, जैसे हम बात कर सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए मैं जैसे भूमि सुधार पे पूरा एक नोट्स बना दिया, बहुत शॉर्ट में, पूरी स्कीम्स के साथ लिख करके, जैसे ये पूरी स्कीम्स लिखी हुई हैं, क्या मुद्दे रहे हैं आज तक। इसी तरीके से सब्सिडी वगैरह में तो मेरे इस तरह से नोट्स होते थे कि मैं कोई भी टॉपिक में, आप देखिए, पहले उससे रिलेटेड कुछ डेटा लिखती हूँ, फिर उसके टाइप्स या उसके तर्क वितर्क क्या होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या उससे जरूरत स्कीम चल रही है उससे रिलेटेड। इसी तरीके से मेरा, जैसे आप आगे का नोट्स देखोगे, ये सोशल इशू का नोट्स है, तो मैं हर टॉपिक वाइज पॉपुलेशन का नोट्स, उसका कुछ डेटा, कुछ बेसिकली जो उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो क्या कह रहे हैं, क्या कारक हैं क्या। तो मैंने हर टेबल, आपने देखा होगा कि लगभग मैंने हर पेज में अपने कुछ ना कुछ ऐसे टेबल्स बनाई होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे, जिससे मैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकूँ। क्योंकि हम लोग एक बार में लिखेंगे ना तो वो पूरा पढ़ेगा नहीं अच्छे से एग्जाम में, कॉपी चेक करने के लिए, है ना। तो हमको अपनी कॉपी पढ़वानी है। तो देखिए, इस तरह से जैसे हम नोट्स बना लेते थे कि कितना % क्या है। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक ओल्ड एज का है कि कितने ओल्ड एज लोग हैं, कितना होगा फ्यूचर में, क्या होगा, क्या डेटा है, क्या उसके लिए सरकार से स्कीम चल रही है, उनके लिए उनकी क्या समस्याएं हैं। तो ये हमारे सोशल इशू का हो गया। इसके बाद ऐसे ही में कई टॉपिक, जैसे पॉलिटी का नोट्स था, तो पॉलिटी में अब जो हाल ही में मुद्दे चल रहे हैं, मैं जैसे हर मंथ वाइज बनाती थी। जैसे मई 2021 की ये न्यूज में आया होगा तो मैंने उसको लिखा, क्योंकि मैं 1-1.5 साल के करंट अफेयर को फॉलो करती हूँ किसी भी एक एग्जाम के लिए। तो जैसे ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्या मुद्दे हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी समस्याएं क्या है और आगे की राह क्या है, मतलब वे फॉरवर्ड क्या है। इसी तरीके से ऐसे कुछ डायग्राम्स बना लेती थी। MP लेट्स स्कीम पे हो गया, या फिर ये जैसे आप देख रहे होंगे, तो मैं इस टाइप की चीज़ों को हमेशा कोशिश करती थी कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ एड ऑन कर सकूँ। तो ऐसे मैंने अपने नोट्स को बनाया हुआ है। ये मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं। तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी बहुत शॉर्ट में, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये देखिए आप, वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से शुरू हुई। अमेरिकन क्रांति बहुत शॉर्ट में, कारण क्या थे, उसके प्रभाव क्या थे, उस क्रांति के स्वरूप क्या थे, और वहाँ का सिविल वॉर कैसे हुआ, फिर यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, उस पर रिलेटेड डायग्राम, उसके कारण, उसकी परिस्थितियाँ। उसके बाद नेपोलियन कौन था, मतलब बहुत शॉर्ट में जितना, क्योंकि देखिए मेरा 2 पेज में पूरा हो गया फ्रांस की क्रांति, और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने लगभग सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ है। तो और जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो उससे क्या कारण थे, क्या अर्थ है इसका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, क्या क्यों ब्रिटेन में ही आया, क्या उसके रिजल्ट रहे। फिर ये जैसे इटली का यूनिफिकेशन आया, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, क्या था। तो मैंने ऐसे अपने इसके वर्ल्ड हिस्ट्री के भी नोट्स बनाए हुए हैं। तो लगभग मैंने सारे टॉपिक हॉलिस्टिकली पढ़े, ऑल्दो वो सिलेबस में थोड़ा कम भी लिखा होगा जब एग्जाम आता है, लेकिन मैंने लगभग सारे टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं से पढ़ करके